आपको अपना किड्स बेडरूम दिखा रही हूँ कि कैसे हमने इसको प्लान किया है। सबसे पहले मैं इसका व्यू दिखाती हूँ। अब व्यू देखो, इसका पूरा अच्छा व्यू आ रहा है। ऑलमोस्ट सभी जगह से ऐसा ही व्यू है इस घर का। तो आप उसके बाद यहाँ पे सिटिंग प्लेस जो विंडो का है वहाँ पे हमने कुछ नहीं कराया है, उसको एज इट इज़ रखा है। जो हमने प्लान किया था और इस पर बहुत R&D किया था वो था ये बेड। ये बेड नॉर्मली जब आप मार्केट में जाओगे तो 2.5 फीट का दिखता है, बट हमने इसको कस्टमाइज़ करा के 3 फीट किया है, जिससे जब इसको आप ओपन करोगे तो ये 6 फीट का बेड बनता है। तो जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो देखो कैसा दिखता है। ये पूरा का पूरा बेड ओपन हो गया है, और जब इस पे ये ऊपर वाला गद्दा आएगा तो ये पूरा 6x6 का बेड बन जाएगा। और जब ये क्लोज होगा तो ये 3x6 का बेड बनेगा। इसमें फिर अपना एक छोटा सा स्टोरेज है, जिसमें आराम से आप इस बेड से रिलेटेड सारे सामान रख सकते हो। और फिर इसको हम इजीली इसको अंदर घिसका सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनफ स्पेस बच रहा है, जिसमें हम किड्स को प्ले करने के लिए या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना है तो 3x6 या 4x6 का मैट भी लगा सकते हो। तो ये बेड है अपना 3x6 का। तो उससे क्या हो रहा है कि कोई भी बच्चा या बड़ा जो भी है आराम से इस पर लेट सकता है। लेकिन अगर ये 2.5 फीट का हो तो फिर वो सोने में कंफर्टेबल नहीं होता। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर कोई गेस्ट आए या फिर ज़्यादा लोगों को इस पर लेटना हो तभी हमें ड्रॉवर खोलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये क्लोज में भी काम करता है। तो हमने यही R&D किया था कि हमें 2.5 फीट नहीं चाहिए, हमें 3 फीट का एटलीस्ट चाहिए, जिससे हमें बार बार ड्रॉवर को खोलना ना पड़े अनटिल अनलेस ज़रूरी ना हो। उसके बाद हमने यह इधर भी थोड़ा सा ये करके लिया था। ये देखो साइड में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, लेकिन हमने लिया था जिसमें आप आराम से पेपर वगैरह या फिर कोई मैगजीन वगैरह रख सकते हो। उसके बाद ये है इसका अलमीरा देखो ऑलमोस्ट मैचिंग ही है। ये डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया था, कलर कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा ही है जैसा हमारा पेरेंट रूम का है। ये ऊपर लॉफ्ट बने हैं 3, और उधर फायर फाइटिंग का पाइप था तो वो उसको कवर करके जाएगा, आज लाया नहीं था तो वो कवर नहीं किया है। और इसमें गोल्डन हैंडल लगाई है, लुक अच्छा आ रहा है। और ये इसका अलमीरा है। नीचे भी हमने ड्रॉवर लिया था। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ड्रॉवर में रख सकते हो, और उसको पूरी अलमीरा ना खोल के वो सिर्फ ड्रॉवर में ही रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर का दिखाती हूँ। तो ये भी इन्होंने अच्छा बनाया। आप ये देखो, इसका नीचे तो पार्टीशन दिए हैं, उसके बाद लॉक है। और सबसे अच्छा भैया ने ये किया है कि ये जो बीच वाला जो हैंगर था ना उसको थोड़ा बड़ा किया है, और इसमें पार्टीशन दे दिया है। ये बच्चे का रूम है तो हैंगिंग वाले क्लॉथ भी थोड़े इतने में आ जाएंगे, और फिर नीचे अगर कुछ फोल्ड करके रखना हो, चाहे कुछ बुक्स वगैरह रखना हो तो वो इसमें आराम से वो रख सकता है। तो ये देखो, फिर इधर वाले पार्टीशन में हमने 2 ड्रॉवर लिया था। ड्रॉवर एक्चुअली में कारपेंटर भैया मना कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो साइड का जो 2-2 या इंच या 3-3 इंच का जो ये उन्होंने बनाया है ये वाला चीज़, उससे आपका जो सेल्फ है वो छोटा हो जाएगा। बट हमने इसलिए दिया कि बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि वो पीछे चले जाते हैं और फिर हमें वो मिलता है नहीं है, या फिर निकालने के चक्कर में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने लिया कि ठीक है थोड़ा छोटा होगा पर ड्रॉवर में रहता है, तो आप इजीली उसको पुल आउट करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने ऐसे बीच में रिमूवेबल सेल्फ दिया है कि अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो या फिर यूज़ करना है तो यूज़ करो। तो ये है इधर का लुक। आप ये देखो, अगर हैंग करने के लिए नहीं चाहिए सेल्फ, अगर कपड़े बड़े हैं और तो आप ये बीच का सेल्फ निकाल दो तो ये पूरा हैंगिंग लेंथ आपको मिलता है। अदरवाइज़ ऐसे यूज़ करना है तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा कस्टमाइजेबल दिया है। उसके बाद इसका ये स्लाइडर भी बहुत स्मूथ है।
मैं एक ड्रॉवर भी ओपन करके दिखाती हूँ। ये है इसका ड्रॉवर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर जो मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ कराया था, थोड़ा वर्टिकली दिखाती हूँ। ये यहाँ का मिरर, आप ये देखो ऐसे ऊपर आ रहा है, फिर ये पूरा फुल लेंथ का इन्होंने मिरर दिया है। और ये अंदर है इसका सेल्फ, आप ये देखो ये सेल्फ दिया है छोटे छोटे बना के। ये भी कुछ सेल्फ रिमूवेबल है, आप चाहो तो ये वाला जैसे जहाँ जहाँ आपको बटन दिख रहे हैं वो सारे सेल्फ रिमूवेबल है, तो आप चाहो तो इसको रखो और नहीं चाहो तो निकाल दो, एज़ पर जो भी सामान रखना है उसके हिसाब से। तो ये हमारा किड्स का रूम था, तो इसमें ये है कि बच्चों के अगर ड्राइंग हो गए, कुछ अदर सामान हो गए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो वो इसमें वो आराम से रख सकते हैं। इसमें खोलने पे ये हैंडल को लग रहा है शीशा, तो उसके लिए भैया ने बोला है कि अंदर वो जितनी ये टाइप से कुछ लगाएंगे तो वो फिर उसमें लगेगा नहीं। तो फिर ये बंद होने के बाद आप इसका लुक देखोगे तो ऊपर से ऐसे दिखता है। फिर जो हमारा एक छोटा सा स्पेस बच रहा है कॉर्नर में, यहाँ पे हमने स्टडी टेबल प्लान किया, अभी आया नहीं है, वो आएगा तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूँगी। तो यहाँ पे दोनों स्विच के बीच में हमारा स्टडी टेबल आ रहा है। तो ये सब सेट होने के बाद भी इस घर में 4x8 का स्पेस हमारा बच रहा है। आई थिंक उतना स्पेस किड्स के लिए या फिर कुछ और भी आपको यूज़ करना हो तो उसके लिए प्रॉपर है। मतलब घर थोड़ा सा तो स्पेसियस या फिर ओपन लग रहा है। ये देखो, होप आप लोगों को कुछ आइडिया आया हो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग एक बार मन हो तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। 10 बाय 10 के रूम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बेड आप लगाओ तो कैसा भी बेड लगाओ तो पूरा रूम का जगह ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।